नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था इसके परिचय के अंतर्गत कि मैं इनके हिंदी क्लासेस नाम से नया यूट्यूब चैनल है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको टेंथ बोर्ड और 12th बोर्ड और 11th 12th की जो बुक्स है वो पढ़ाऊंगी। इसके अंतर्गत मैं सूरदास जो क्षितिज के अंतर्गत दिया गया पहला पाठ है वो पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। स्थान इनका रुनत्ता गांव है, मथुरा के निकट। माता इनकी जमुना देवी है। पिता रामदास शाश्वत है। मृत्यु 1583 ईस्वी में पाठशाला नामक स्थान पे हुई थी। जैसा कि आपको विदित है कि सूरदास जी ने 3 ही रचनाओं की रचना की थी, जिसके अंतर्गत सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर शरावली है। और हम अगर सूरदास जी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत देखें तो उसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। तीनों ग्रंथों में सूर सागर था वो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। इनका जो पद है, पद के अंतर्गत इन्होंने कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम सहज और मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अपनी कविता के माध्यम से चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कड़ी है। अब हम सूरदास जी के जो पद है, इसमें 4 पद दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें जब कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ ये वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, तो वो वहां से उद्धव नाम के व्यक्ति को गोपियों को संदेश देने के लिए भेजते हैं। संदेश में क्या होता है, योग संदेश होता है, जिसके अंतर्गत वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए गोपियों को उत्साहित करते हैं या उनको संदेश देते हैं या ज्ञान देते हैं। लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे वो ज्ञान निष्फल हो जाता है, अर्थात वो उस ज्ञान को पाना ही नहीं चाहती है। उन्हें तो श्री कृष्ण से एक तरह से उनकी समीपता चाहिए होती है। इसी में वो उद्धव को इतने व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और उसी के थ्रू मतलब उद्धव जी के माध्यम से वह अपना संदेश कृष्ण भगवान तक पहुंचाती हैं। ये इन पदों के अंतर्गत बताया गया है। तो सबसे पहला जो पद है वो हम देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो इसमें गोपियां कहती हैं कि जब उद्धव जी क्या करते हैं, गोपियों को संदेश देते हैं और ब्रह्म तत्व यानी कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में उन्हें बताते हैं, तो वो उद्धव से वापिस उत्तर में कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो, इनका भी वो कारण बताती है कि अपरस रहते स्नेह तगाते, कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी और प्रेम रूपी धागे से अछूते कैसे रह गए। नाहीन मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है वो तो प्रेम में डूबा हुआ ही नहीं है, अर्थात तुम तो अनुरागी भी नहीं हो। पूरी पात रहत जल भीतर, और तुम उस प्रकार से हो। ये दृष्टांत दे रही है अलग अलग। तो ये बता रही है कि तुम उस प्रकार से हो कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, ता रस देह न दागी, लेकिन उसकी जो शरीर है, उस पत्ते का जो शरीर है, उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं चिपकती है, अर्थात वो उसे एकदम अछूता रहता है। जो जल माँ है तेल गागरी, और ये उसी प्रकार अलग दृष्टांत दे रही है कि जिस प्रकार से गगरी है उसके ऊपर तेल लगा हुआ है, अगर आप उसको जल में डुबोगे तो उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, तो उसके ऊपर भी जल की एक बूंद नहीं लगती है। ऐसे ही उद्धव को अलग अलग दृष्टांत दे रही है और उद्धव को उन्हीं के समान बता रही है। प्रति नदी में पाऊ न बोरियो, कि तुमने तो प्रीत प्रीत यानी प्रेम की जो नदी है उसमें पांव तक नहीं धरा, अर्थात नहीं डूबे हो। दृष्टि न रूप परागी, और ऐसी दृष्टि या ऐसा रूप भी तुम्हारे अंदर नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चेटी जो पागी, लेकिन सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं वो हम भोरी, कि हम भोरी भोरी यानी अबला, हम भोरी यानी कि हम तो अबलाएं हैं और एकदम भोली हैं। गुड़ गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार से गुड़ की जो डली होती है उस पे चींटियां आकर के चिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं और उसके बाद में वो मर जाती हैं उस गुड़ के ऊपर ही, वैसे हमारी स्थिति हो रखी है, अर्थात हम भी श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं।
अब हम इसके अंतर्गत दूसरा पद देखते हैं, जिसके अंतर्गत गोपियां अपने मन की जो बात है वो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो वो उद्धव को उलाहना देती हैं या दृष्टांत देती हैं, अलग अलग माध्यम से वो अपनी बातें रख रही हैं। तो इसमें गोपियां कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियां कहती हैं कि हमारी जो बातें थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि अगर वो मन की बात कहना चाह रही थी श्री कृष्ण जी से, उससे पहले वो क्या करते हैं, वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। कहिए जाए कौन पे उधो, के हे उधो, जो मन की बातें हैं वो हमारे मन में ही रहेगी, अब हम किससे कहें या किसको जाकर के बताएं, ना ही परत कहीं। अब हमें तो कोई जगह नजर नहीं आ रही कि हम अपनी बात, जो मन की बात है वो किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, और उद्धव को आने के बाद में वो कह रही है कि जो हमने समय व्यतीत किया था और उस समय व्यतीत करने के अंतर्गत हमने ये पाया कि श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारी मन की बात सुनेंगे, लेकिन वो भी अब आस हमारी अधूरी रह गई। क्यों रह गई? कि उद्धव को, श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेज दिया। तन मन बिथा सही, और वो कह रही है कि हमने उनकी आने की घड़ी के लिए तन और मन से जो विरह की व्यथा सही थी, कष्ट उठाए थे, वो भी हमारे व्यर्थ हो गए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह भई। लेकिन हे उद्धव, जो तुम जोग संदेश यानी योग संदेश लेकर के आए हो ना, इसको सुन सुन करके हमारा विरह और ज्यादा जलता जा रहा है, अर्थात हम उस विरह की अग्नि में और ज्यादा जल रही है। चाहती हूती गुहारी जितही ते उत ते धार बही। चाहती हूती गुहारी जितही ते, हम चाहती थी कि हम गुहार करें, अर्थात हम अपनी जो मन की बातें वो बताएं, हमारा कष्ट बताएं, उतते धार बही, लेकिन वो भी हमारा निष्फल चला गया। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धीर धरे ही क्यों, लेकिन अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर ज्यादा न लही, अर्थात श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि श्री कृष्ण जी वापस मथुरा से वृंदावन वापस आएंगे और आकर के गोपियों की मन की बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उद्धव जी को भेज देते हैं और उद्धव जी आकर के उनको योग संदेश देते हैं, योग संदेश सुनाते हैं। उसके कारण से वो कह रही है कि अब हम धैर्य धारण भी क्यों करें, क्यों हम धैर्य धारण क्यों करें, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा का पहले से ही उल्लंघन कर दिया, इसलिए अब वो धैर्य धारण भी करना नहीं चाहती है। अब अपने आज बच्चों दो आपके पद पढ़े हैं, उसके अंतर्गत जो कठिन शब्दार्थ है वो आप देख लीजिए। अपरस का होता है अछूता, तगा का होता है धागा, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ, और पुरहीनी पात कमल का पत्ता, ताको उसको, बोरियो डुबोया, पागी लिपटी हुई, मांझ मध्य में, आधार सहारा, बिथा पीड़ा, मर्यादा मर्यादा, और लही और ग्रहण। आप इन सबको घर पे अच्छे से प्रयास करना, पढ़ने की कोशिश करना, जो नहीं आए उसको बार बार देखना, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। अब जो अपने दो पद बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।